नमस्कार एंड जय हिंद साथियों। मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मैथ नगरी में। मेरे भाई, इस वीडियो में पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार, यानी बेईमान दुकानदार से जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने टाइप के प्रश्न बनते हैं, उन सारे टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि केवल हम क्वेश्चन को करेंगे, नहीं मेरे दोस्त, हम ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन किसमें पूछा गया, तो ये हमारा CHS में पूछा गया। इसी प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप ना हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको जितने भी डाउट होते हैं ना बेईमान दुकानदार से, वो सारे का सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तब इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपको ये लगता है कि इस चैनल से मुझे कुछ फायदा मिल सकता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। देख सकते हैं कि ये आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। भैया मैं आपको कहूंगा ना कि ये जो बेईमान दुकानदार से जो क्वेश्चन है ना, ये सबसे आसान और फर्स्ट टाइप की यही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सबसे आसान और सबसे यानी कि ये सबसे आसान क्वेश्चन है और फर्स्ट टाइप के इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या दिया गया भैया, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है कि एक पंसारी जो है ना, एक पंसारी नकली नापतोल का प्रयोग करके, ठीक है, नकली नापतोल का प्रयोग करके चीजें खरीदता और बेचता, खरीदते समय, ठीक है, खरीदते और बेचते समय क्या करता है, दोनों बार ना 10% का क्या करता है, धोखा करता है। तद अनुसार उसके लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। तो भैया इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा ना, जब वो सामान को खरीदता है तभी भी क्या करता है, 10% का धोखा करता है, ठीक है। और जब वस्तु को यानी कि सामान को जब ग्राहक से बेचता है तभी वो क्या करता है, वहां पे भी 10% का धोखा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार तो 10% का धोखा तो किया है, फिर दूसरा बार भी क्या किया है, बेचते समय भी 10% का धोखा किया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो आप ना इसमें सक्सेसिव वाला जो फॉर्मूला होता है, यानी A प्लस में B, ठीक है, A प्लस B और इंटू प्लस और A इंटू B, ठीक है, A इंटू B/100, ठीक है, B/100, ये इस फॉर्मूले का आप प्रयोग करके, ठीक है, आप इसे बना सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप इसे बना दीजिए, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप बनाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम इस फॉर्मूले में मान A का और B का मान रख देंगे। अब कहेंगे कि A कौन है, B कौन है। तो देखिए यहाँ पे A वो है ना जो खरीदते समय, जो वस्तु को खरीदते समय जितना क्या किया था, धोखा किया था उतना, और जब बी क्या है, तो बी है ना वस्तु को ग्राहक से बेचते समय जितना का धोखा किया वो यहाँ पे बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए भी है, बी, और दोनों क्या है, 10-10 है। तो 10-10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 हो जाएगा, फिर प्लस में फिर 10 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और जब 100 में 100 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये पूरी काट देगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि इतना का ये हो जाएगा, कितना, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा। यानी कि 21% का क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। कौन, बेईमान दुकानदार जो है ना, उस 21% धोखा नहीं, बल्कि उसे ना बेईमान दुकानदार को 21% का कुल लाभ प्राप्त होता है जब वह खरीदते और बेचते समय दोनों बार क्या करेगा, 10-10% का धोखा करेगा तब, ठीक है। तो आपको जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, मैं एक ही क्वेश्चन लिया हूँ, ठीक है। और आप चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, जो ये बनता है आपको, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या दिया गया है। तो क्वेश्चंस है, एक डीलर है, ठीक है, एक डीलर है ना, वो अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। और लेकिन 1 किलोग्राम के लिए ना 900 ग्राम तौलता है, ठीक है। 1 किलोग्राम के लिए 900 तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो भैया इसमें हम लाभ प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आप इसे समझिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है ना कि एक डीलर जो है ना, यानी एक दुकानदार है, वो क्या कहता है कि मैं जितना मैं सामान खरीद कर लाया हूं ना, उतना में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आप मेरे खास आदमी है, इसलिए मैं आपसे ना कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूँ। बस जितना मैं अपने पास में, यानी कि जितना मैं लगाया हूँ उतना मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो कहता है दुकानदार, कहता है ठीक है, मतलब ग्राहक कहता है ठीक है दे दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन दुकानदार है वो तो कमाने के लिए अपना दुकान खोला है, वो तो दुनियादारी चलाने के लिए तो नहीं दुकान खुला है ना। तो इसलिए क्या करेगा ना, 1000 यानी कि 1 किलोग्राम के जगह पे वो क्या करता है, 900 ग्राम तौल देता है, ठीक है। तो वहां पे हमें
प्रॉफिट बताना होता है कि प्रॉफिट जो दुकानदार का है, दुकानदार को कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आया ना, तो ये मान लीजिए ना, यानी कि देखिए 1 किलो, देखिए 1000 ग्राम, यानी कि जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको ना इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप क्या कीजिए ना, 1 किलोग्राम वस्तु का मूल्य आप ना 1000 रुपया ले लीजिए। कितना? 1000 रुपया मान लीजिए। क्या? 1000 रुपया मान लीजिए, यानी कि 1000 ग्राम की 1000 ग्राम का मूल्य कितना है? 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, 1000 रुपया है। अब क्या करता है, वह 1000 रुपये की सामान को वो क्या करता है? बेचता है। तो देखिए 1000, यानी कि अगर ग्राहक जो है 1000 रुपया देगा तो उससे 1000 ग्राम वस्तु दी जाएगी। लेकिन क्या कहता है, लेकिन ग्राहक जो दुकानदार है वो क्या करता है, वो ना 1000 के ग्राम के जगह पे वो क्या करता है? 900 ग्राम क्या करता है? 900 ग्राम क्या करता है? वस्तु को देता है। यानी कि वह 100 ग्राम अपने किसी प्रकार से वह क्या करता है? काट लेता है। यानी कि वो बटाखरा जो होता है ना, जिसको हम बाट कहते हैं, वो ना उसके उस बाट में कुछ कमी है, यानी वो 100 ग्राम की कमी है। ठीक है, तो ये 100 ग्राम कम तोलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे इसका प्रॉफिट क्या हुआ। तो देखिए 1000 रुपये के लिए कितना, 1000 रुपये के लिए कितना दिया है? 900 दिया है। यानी 1000 हुआ, 1000 के लिए दे रहा था, तो 1000 कितना दे रहा है? 9 को दे रहा है। यानी कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं? 900 पर 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। 100 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है ना। यानी कि आप ये कह सकते हैं, देखिए इससे मत समझिए, इससे मत समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक क्या है। देखिए आप ये देखिए ना, अब अगर आपको प्रतिशत में निकालना है तो बस आप क्या कीजिए, 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम के जगह पे जितना बाट यूज करेगा उसे आप नीचे रख लीजिए। यानी कि 900 को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, 900 नीचे हो जाएगा। और जितना कम दे रहा है, यानी कि 900 1000 के ग्राम से पर 900 दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम कम दे रहा है। ठीक है, तो हम 100 ग्राम को ऊपर ले लेंगे। ठीक है, 100 को ऊपर ले लेंगे। और उसके बाद ना हम प्रतिशत में निकालने के लिए इसे क्या करते हैं, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये काटेगा कितने बार में? 9 बार में। और जब हम ये हो जाएगा कितना? 100/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100/9 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 100/9। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 11 सही 11 सही 1/9 प्रतिशत, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि इतना प्रतिशत का क्या हो रहा है? दुकानदार को लाभ हो रहा है। तो 11 सही 1/9 किसमें आपको दिखाई देता है? 11 सही 1/9 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर समझ में आ गया है तो यार वीडियो को लाइक करना अब आपको बनता है। ठीक है, तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? फिर से उसी प्रकार के उसी टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आपको ना सीधे प्रतिशत निकाल लेना होगा। ठीक है, कैसे? देखिए मैंने आपको बताया हूँ कि जितना ग्राम तोल रहा है, जितना ग्राम उसे वह दुकानदार वह ग्राहक को दे रहा है, उतना आपको नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 किलोग्राम के वो जगह पे कितना कर रहा है? तो 50 कितना ये कर रहा है? 850। ठीक है, 850 ग्राम। और अगर 1 किलोग्राम के जगह पे 850 ग्राम तोलता है तो कितना कम कर रहा है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 150 ग्राम को कम कर रहा है। ठीक है, 150 ग्राम को। अब क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ से देखिए ये जो है इसे काट देगा। ठीक है, ये जो है इसे इतना बार में काट देगा। अब यहाँ पे ये जो है 3 पचे कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 और ये 17 पचे 85। कितना? 17 पचे 85। देखिए 3 पचे 15, 17 पचे 85 और ये कितना हो जाएगा? तो ये 300 हो जाएगा। ऊपर 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 का गुणा 100 से करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम 17 से भाग देंगे तो ये कितने में आएंगे? तो ये आएगा कितना बार में? तो ये 11, यानी 17 एकम 17 और यहाँ पे फिर से यानी कि 11 कितना आएगा? तो 17, यानी कि 17 सही। ठीक है, 17 सही 11। ठीक है, 17 सही 11, 17 सही 11/17 प्रतिशत कितना आएगा? 17 सही 11/17 और 17 सही 11/17 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या बनता है? तो ऑप्शन नंबर बी बनता है। तो आशा करता हूं कि आप इससे जरूर समझेंगे। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, आपको जब ऐसे प्रश्न मिल जाए तो आप क्या कीजिए, जितना ग्राम यानी 1000 किलोग्राम के जगह पे जितना ग्राम यूज हो रहा है उसे आप नीचे रख लीजिए। ठीक है, उसे आप क्या कर लीजिए? नीचे रख लीजिए। और ऊपर ना जितना कम वजन ग्राहक को दिया जा रहा है, यानी
उतना आप क्या कर लीजिए, ऊपर रख लीजिए। और अगर प्रतिशत में निकालना है तो उसे 100 से गुणा कर दीजिए, और 100 से गुणा करेंगे तो ये हमें इतना मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। फिर से आपके सामने एक और क्वेश्चन आ चुका है, और ये क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए ये कितना ग्राम वजन दे रहा है, तो कितना ग्राम वजन तोल है, तो 960 तोल रहा है। ठीक है, तो 960 हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे कितना के जगह पे 1 किलोग्राम के जगह पे, यानी कि 1000 के ग्राम के जगह पे 960 यूज कर रहा है। ठीक है, तो वो कितना कम दे रहा है, कितना कम दे रहा है वो, तो यहाँ पे 40 कम दे रहा है। ठीक है, 40 ग्राम कम दे रहा है। अगर हम इसे हमें प्रतिशत में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 100 से यहाँ पे गुणा कर दिए। देखिए ये जो है ये 1 जीरो से 1 जीरो काटेगा, ये 4 जो है इसे 24 बार में काट देगा, 4 जो है 24 बार में काट देगा, और ये 24 है ना, 6 चौका कितना होता है, 24 होता है, और 25 चौका कितना होता है, 25 चौका 100 होता है। यानी ये हमें क्या मिला है, 25/6 मिला है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, तो ये 6 चौका 24 और 1 25 और यहाँ पे नीचे 100 6। ठीक है, सॉरी ये 6 चौका 24 और यहाँ पे 1, यानी 6 चौका 24 1 25 और यहाँ पे नीचे 100, इतना प्रतिशत का हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जो जब दुकानदार 1 किलोग्राम की जगह पे 960 किलोग्राम, सॉरी दोस्तों 900 ग्राम का, 960 ग्राम वाट का जब यूज करेगा तब। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, तो 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, अब भैया चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 9 नवंबर 2022 में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ इस क्वेश्चन पे दूसरा टाइप लगेगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करिएगा, यहाँ पे दिया गया एक पंसारी जो है ना 10% लाभ पर चावल को बेचता है। यानी पहले तो वो यानी कि देखिए पिछला जो हमारा क्वेश्चन था वो अपने क्रय मूल्य पे ही बेचता है। ठीक है, लेकिन वो वाट मतलब जो बाट होता है ना उसका गलत यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों प्रकार के भी गड़बड़ी की जा रही है। क्या, तो गड़बड़ी नहीं, यानी कि एक प्रकार का तो लाभ तो वो कमा ही रहा है, और दूसरा जो है ना वो बाट का यूज कम करके वो भी वहां पे से भी वो कमा रहा है। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, 10% क्या हो रहा है, 10% का वह लाभ कमा रहा है यहाँ से, और फिर से 20% का क्या कर रहा है, 20% कम यूज कर रहा है, बाजार भाव से कम यूज कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 1000 ग्राम, ठीक है कितना, 1000 ग्राम मान लेते हैं कि 1000 ग्राम वस्तु की, 1000 ग्राम चावल का मूल्य कितना है, 1000 रुपया है। कितना रुपया है, 1000 रुपया है। तो वह क्या करेगा, यानी 1000 ग्राम वस्तु का तो वो क्या करता है, तो 10% वो पहले ही लाभ प्राप्त। देखिए 1000 ग्राम के जगह पर वो कितना यूज कर रहा है, तो 20% कम, यानी 20% कम, यानी 1000 का 20% कितना हो जाएगा, कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी 1000 का 20% क्या होगा, तो 200 होगा। ठीक है, यानी 200 कम बाट जो है यूज कम कर रहा है। ठीक है, यानी जो भार तोल रहा है, जो वस्तु को तोल रहा है, तो वो क्या करता है 1000 ग्राम के जगह पे ना वो 800 ही दे रहा है, यानी कि 200 ग्राम कम कर रहा है। ठीक है, 200 ग्राम कम कर रहा है। अब यहाँ पे 1000 रुपये, यानी कि इसे 1000 में बेचना चाहिए था। ठीक है, इसे 1000 में बेचना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है ना, यानी वो क्रय मूल्य पे न बेचकर, यानी कि वो अपने लागत मूल्य पे न बेचकर इससे 10%, यानी कि इससे 10% अधिक में बेच रहा है। अच्छा, 10% में क्या कर रहा है, अधिक में बेच रहा है। कितने, 10% अधिक में बेच रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10% क्या कर रहा है, 10% अधिक में बेच रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 1000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा, 1000 का 10% 100 हो जाएगा। यानी कि उस वस्तु को कितना रुपए में बेच रहा होगा उन्हें, यानी उस वस्तु को वो कितना रुपए में बेच रहा होगा, 1100 रुपया में बेच रहा होगा। ठीक है, 1100 रुपया में बेच रहेगा। तो अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं, देखिए अब हमें यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कितना लाभ हुआ है, देखिए 800 रुपया। हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकाले तो 800, यानी कि जितना भार यूज हो रहा है ना, जितना वाट 1000 का जगह यूज हो रहा है उसे हम लिख लेंगे नीचे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट कितना खा रहा है, देखिए 800 अपने, यानी 800 से देखिए जितना देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 सेव को बेचूंगा, अगर सेव को बेचूंगा यहाँ पे समझिएगा, तो दो सेव के लागत मूल्य के बराबर है, यानी कि जितना समझिएगा यहाँ पे एसपी, यानी अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दुकानदार किसी ग्राहक को 2 सेव बेच रहा है तो वो क्या कर रहा है, अब यानी कि वो उसके पास से, यानी कि उस
ग्राहक को, उस ग्राहक का लागत मूल्य क्या होगा, तो उस ग्राहक का लागत मूल्य क्या होगा, तो 200 यानी कि 2 सेव होगा ना, यानी 2 सेव का क्रय मूल्य के बराबर होगा। उसी प्रकार से वो क्या कर रहा है, 800 ग्राम चावल दुकानदार को दे रहा है, तो 800 ग्राम चावल दुकानदार को जब दे रहा है तो वह यानी कि उसका यह क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि इतना ही मैं चावल खरीद कर यानी बेच रहा है, यानी इतना बेच रहा है, तो वह क्या करेगा, यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है, तो 300 का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 300 का लिख लेंगे, तो ये 300 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 300, 100% ये हो जाएगा, प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 100 से ये 8 कर देगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसको हम 150 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, देखिए ये 75 से भी कटेगा, 75 दूना 150, और ये 2 चौके 8, यानी कि 75 बटा कितना हो जाएगा, 75 बटा 2 हो जाएगा, और 75 बटा 2 क्या हो जाएगा, तो 75 बटा 2 37.5% हो जाएगा, कितना 37.5% हो जाएगा। ठीक है, 37.5% हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आए होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं फिर से। देखिए मैंने क्या किया है, देखिए अगर कोई भी व्यक्ति जितना मतलब अगर कोई व्यक्ति 2 सेव बेच रहा है, किसी दुकानदार को दे रहा है, तो वहां पर उस दुकानदार का लागत मूल्य क्या हुआ होगा, तो उस दुकानदार का लागत मूल्य 2 सेव को जितना में खरीद के लाएगा उतना ही होगा ना। ठीक है, इतना आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं कि एक ये देखिए ये क्वेश्चन सीएचएस में पूछा गया प्रश्न। ठीक है, एक व्यक्ति क्रय मूल्य में 4% की हानि पर सामान बेचता है, क्या करता है, 4% हानि पर सामान बेचता है। ठीक है, लेकिन वो ना 40 ग्राम की बजाय ना 20 ग्राम तौलता है। ठीक है, वो सीधे क्या करता है, आधा तौल देता है। ठीक है, तो उसके लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमें ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप 1000 यानी 1000 ग्राम मान सकते हैं, नहीं क्योंकि यहाँ पे हमें ऑलरेडी 40 ग्राम दे चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 ही ग्राम मानेंगे। ठीक है, 40 ग्राम यानी कि 40 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है, 40 रुपया। कितना है, 40 रुपया है। ठीक है, कितना है, 40 रुपया। अब क्या करता है, 40 ग्राम की जगह पे वो 20 ग्राम क्या करता है, तौलता है। कितना तौलता है, 20 ग्राम क्या करता है, तौलता है। ठीक है, 20 ग्राम तौलता है। अब यहाँ पे देखिए, और ना वो जब बेचता है ना, तो वो क्रय मूल्य से 40% की हानि पर बेचता है, यानी 40 ग्राम यानी 40 ग्राम वस्तु 40 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना है, 40 रुपए। यानी अगर 40 का 4% निकालेंगे, 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 40 का 4% कितना होता है, देखिए 40 का अगर हमें 4% निकालना है तो क्या होगा, ये 100, ये देखिए ये एक जीरो कटेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, और जब 16 में हम 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 हो जाएगा। कितना, 1.6, यानी कि वो 1.6 रुपया कम में बेचता है। ठीक है, वह जो है 1.6 रुपया कम में बेचता है। तो यानी कि देखिएगा ये 1.6 रुपया कम में बेचता है, यानी उससे वो कितना रुपया में बेच रहा होगा, तो वह ना 40 के जगह पे अगर 1.6 रुपया में कम में बेचेगा तो वो कितना में बेचेगा, 38.4 रुपया में बेचेगा। कितना में, 38.4 रुपया में बेचेगा, 38.4 पैसा में बेचेगा। ठीक है, 38 रुपया 4 पैसा में बेचेगा। कितना में, 38 रुपया 4 पैसा में उस वस्तु को बेचेगा। ठीक है, यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि 20 रुपये 20 यानी कि 20 ग्राम वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी, 20 रुपये होगी ना, यानी 20 रुपया के जगह पे वो कितना रुपए में बेच रहा है, उसे 38 रुपया 4 पैसा में बेच रहा है। कितना, 38 रुपया 4 पैसा में बेच रहा है। ठीक है, 38 रुपया 4 पैसा में, यानी 20 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो 20 ग्राम वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है, 20 रुपया होगा, यानी 20 की जगह पे वो कितना कमा रहा है, 38, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 20 ऊपर नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे कितना कमा रहा है, तो यहाँ पे कमा रहा है 18.4 पैसा कमा रहा है। कितना, 18.4 पैसा कमा रहा है। तो ये 18 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 पैसा। कितना, 18.4 पैसा। और हम प्रतिशत निकालना चाहते हो तो यहाँ से 100 से हमें गुणा करना होगा। ठीक है, 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये देखिए ये जो 20 है ये 5 बार में इसको काट देगा, और जब हम 18.4 को गुणा करेंगे 5 से, तो ये 5 का 20, 18 25 90, और 90 दो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। और एक अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 92% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 92% का क्या कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है। ठीक है, कौन, दुकानदार प्राप्त कर रहा है 92%। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए देखिए यहाँ पे जो रवि है ना, रवि नाम का कोई व्यक्ति है,
वह 16 रुपए प्रति किलोग्राम नमक खरीदता है। क्या करता है? 16 रुपए प्रति किलोग्राम का नमक खरीदता है और 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। अच्छा ये बताइए, ये जो 16 रुपया किलोग्राम नमक खरीदता है और 18 रुपए में बेच देता है, इसका प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए इसका हम प्रतिशत निकालेंगे तो ये 16 पर कितना कमा रहा है? 16 का यानी 2 पर कमा रहा है, तो ये 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 बट्टा, ये कितना हो जाएगा? तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 1/8 कितना होता है? 12.5% होता है, यानी 12.5% ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ से तो पहले ही वो क्या कर रहा है? 12.5% का लाभ कमा रहा है। ठीक है, 12.5% का क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। और वो 1 किलोग्राम की जगह पे 900 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, यानी 1000। ठीक है, 1000 ग्राम नमक का मूल्य कितना है? तो 1000 रुपया। कितना है? 1000 रुपया। ठीक है, और यहाँ से 1000 रुपया है, तो यहाँ पे अगर 1000 नमक 1000 की जगह पे वो कितना तोल रहा है? तो 900 ग्राम तोल रहा है। ठीक है, यानी 900 ग्राम वह नमक बेच रहा है। अगर 900 ग्राम नमक बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 रुपया क्या हो जाएगा? यानी कि कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगी? 900 रुपया हो जाएगी। ठीक है, यानी 9 देखिए 900 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 900 ग्राम वस्तु का मूल्य 900 ग्राम वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वह ना 12.5% क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। अगर हम 12.5% 1000 का निकालेंगे तो कितना आएगा? चलिए हम निकाल कर देख रहे हैं। ठीक है, चलिए हम निकाल कर देख रहे हैं 1000, यानी देखिए हम सीधा क्या करेंगे? 1000 का 1/8% निकाल देंगे। ठीक है, 1000 का, ठीक है, 1000 का 1/8% निकालेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में? तो ये देखिए ये कटे पाएगा? नहीं कटेगा। देखिए इसको हम काटेंगे तो ये 120 में कट जाएगा, 120 में कट जाएगा। कितना? 125 में कटेगा। कितना? 125 अट्ठे कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है, 125 अट्ठे कितना होता है? 1000 होता है। जैसे देखिए ये अगर हम इसको काटेंगे तो ये 8 कम 8, ये बचेगा 2 और फिर से ये हो जाएगा 2, 8 दूना 16। ठीक है, यहाँ पे फिर 4 से बचेगा, ये 0 हो जाएगा, 8 बचे कितना हो? 40 हो जाएगा, यानी 125 रुपए यहाँ से लाभ कमा रहे हैं। यानी कि 1000 के ग्राम वस्तु पर वह और कमा कितना रहा है? तो वो उसमें उसे कितना रुपए में बेच रहा होगा? यानी कि वो 125, यानी कि 1125 रुपए में बेच रहा होगा। कितना में? 1125 रुपए में। अब यहाँ पे बताइए 1125 रुपए यहाँ पे बेच रहा है, यहाँ पे 900 पर कितना कमा रहा है? तो 900 पर 9 2 11 यानी 225 कमा रहा है। कितना? 225 कमा रहा है, यानी 225 कमा रहा है। अगर हमें प्रतिशत में निकालना होगा तो क्या करेंगे? प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लगाएंगे नीचे क्या? यहाँ पे लगाएंगे नीचे 900। कितना? 900, और ऊपर क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा, और गुणे में हम क्या करेंगे? 100 रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और ये देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 4, और फिर से 9 पचे 45। ठीक है, 9 पचे 45, ये 25% आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो गया? 25% आंसर आएगा, यानी कि 25% का वास्तविक लाभ किसको हो रहा है? रवि को हो रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 25% किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है भैया? तो ऑप्शन नंबर सी बनता है। ठीक है, अब चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से है कि रमेश का दावा है कि वह 36 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रहा है। ठीक है, जिसकी कीमत क्या है? 240 रुपए है, यानी कि 40 रुपए किलोग्राम की वस्तु को वो क्या कर रहा है? 36 रुपया में बेच रहा है। यानी कि उससे क्या हो रहा है? यहाँ पे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? नुकसान हो रहा है। कितना का नुकसान हो रहा है? तो देख सकते हैं कितना प्रतिशत का नुकसान, और यहाँ पे नुकसान तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 4 रुपए का नुकसान हो रहा है। किस पर हो रहा है? तो वह 40 रुपया पर हो रहा है। ठीक है, 40 रुपये हो रहा है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी कि 1/10 कितना होता है? तो 10% होता है। ठीक है, 10% होता है। ठीक है, 10% होता है, यानी कि 10% का नुकसान हो रहा है। तो देखिए 1000, ठीक है, यहाँ पे समझिएगा 1000 ग्राम का 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम प्याज है, ये क्या करता है? यहाँ पे 800 ग्राम तौलता है। ठीक है, 800 ग्राम तौलता है, और 1000 पे ये क्या करता है? 1000 पे वो 10% का नुकसान होता है, यानी कि वो कितना में? 900 रुपया में हो रहा होगा। ठीक है, कितना में? 900 रुपया में, यानी कि वो जब 10% का नुकसान होता है ये 900 रुपया में बेच रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 का हो रहा है।
ठीक है, 100 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है 100 का प्रॉफिट, तो 100 पर प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है, तो ये 800 पर हो रहा है, ठीक है, तो ये 800 पर हो जाएगा, इसे काटेगा तो 1/8 होता है, ठीक है, 1/8 हो जाएगा, 1/8 कितना होता है, तो 12.5% कितना होता है, 12.5% होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है, 12.5% क्या होता है, यहाँ पे 12.5% क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे दो देख सकते हैं कि यहाँ पे 12.5% है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमें फायदा हो रहा है, देखिए यहाँ पे फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे फायदा हो रहा है, 800 रुपए की वस्तु को 900 रुपए में बेचा तो फायदा हो रहा है ना, यानी कि ये नहीं आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी फायदा हो रहा है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, नहीं मेरे दोस्त ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इस तरह के अगर आपको कंसेप्ट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े जाइए। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको ना, अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारे जब हम वीडियो अपलोड करेंगे या जब लाइव आएंगे तो आपको हमारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।